सीएम हाउस में काला जादू, भैंसों की बलि और अंधविश्वास। क्या है संजय राउत की हॉरर कहानियों का राज? संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए विख्यात है। वे कब क्या बोल दे, क्या कर दे, कुछ पता नहीं। अक्सर वे उसी डाली को काटने लगते हैं जिस पर वे बैठे हैं। अब वे 2 गज जमीन के नीचे की एक कहानी लेकर आए हैं। संजय पहले पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए उनकी कल्पनाशीलता गजब की है। उनको यदि बॉलीवुड में कहानी लिखने का काम मिल जाए तो वो राम गोपाल वर्मा की हॉरर फिल्मों में 4 चांद लगा देंगे। यूं तो रामसे ब्रदर्स तो हिंदी में हॉरर फिल्मों के जनक रहे हैं, पर उनकी नई पीढ़ी फिल्मों में सक्रिय नहीं है। 1970 के दशक में हॉरर फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ था, जिनकी कहानियां अक्सर 2 गज जमीन के नीचे की होती थी। अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ इसी तरह के रहस्यमय दावे किए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने हाल ही में एक सनसनीखेज बयान दिया है कि मुंबई स्थित मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर टोटका किया गया है। उनके अनुसार यह टोटका पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया था और इसी कारण वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बंगले में नहीं रह रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब वे गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर गए थे, जहां उन्होंने भैंसों की बलि दी थी। इसके बाद कथित रूप से उन्हीं भैंसों के सिंग वर्षा बंगले की जमीन में गाड़ दिए गए। राउत ने तो यहाँ तक कहा कि अगर बंगले की खुदाई करवाई जाए तो ये सिंग मिल सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि राउत ने यह बयान अपनी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे की सहमति से दिया है या यह उनकी व्यक्तिगत राय है। राउत के इस आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा कि वे बंगले में इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी की 10वीं की परीक्षा चल रही है। परीक्षा समाप्त होते ही वे वर्षा में शिफ्ट हो जाएंगे। उनके इस बयान से यह मामला कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन राजनीति में यह विषय अब भी चर्चा में बना हुआ है। संजय राउत के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाती है। हालांकि राजनीति में अंधविश्वास नया नहीं है। दुनिया भर की राजनीति में टोटके और अंधविश्वासों का प्रभाव देखा गया है। 1897 में ब्राम स्टोकर ने ड्रैकुला उपन्यास लिखकर लोगों में डर पैदा किया था और अब राजनीति में भी इसी तरह की कहानियां सुनाई दे रही है। राजनीति में अंधविश्वास का एक और उदाहरण चंडीगढ़ और नोएडा से जुड़ा है। जब प्रसिद्ध फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ला कार्बुजिए ने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया तो उसमें 60 सेक्टर रखे गए, लेकिन 13वां सेक्टर छोड़ दिया गया क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसी तरह नोएडा में भी सेक्टर 13 नहीं बनाया गया। नोएडा को लेकर यह अफवाह भी रही है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। 1988 में वीर बहादुर सिंह नोएडा गए और फिर मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने नोएडा जाने से परहेज किया। 2011 में मायावती ने इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 2012 में सत्ता से बाहर हो गई। अखिलेश यादव ने भी 2012 से 2017 के कार्यकाल में नोएडा जाने से परहेज किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में इस अपशकुन को तोड़ा और नोएडा का दौरा किया। 2022 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिससे इस मिथक का अंत हो गया। देश भर के कई राजनेता धार्मिक अनुष्ठानों और टोटकों में विश्वास रखते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ में नेताओं की लंबी कतारें लगती है, जहां वे अपनी सफलता के लिए विशेष पूजा करवाते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर आरोप है कि उन्होंने केरल के राजा राजेश्वर मंदिर में अघोरियों से विशेष पूजा करवाई ताकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाया जा सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अंधविश्वास से अछूते नहीं हैं। एक बार जब उनकी कार के बोनेट पर कौवा बैठ गया तो उन्होंने तुरंत अपनी कार बदलवा दी क्योंकि कौवे को अशुभ माना जाता है। राजनीति में अंधविश्वास गहरी जड़ें जमा चुका है। नेताओं को यह विश्वास होता है कि टोटकों से वे अपनी सत्ता बचा सकते हैं। जनता को यह दिखाने के लिए कि वे भी आम लोगों जैसे ही हैं, वैसे टोटकों में विश्वास जताते हैं। संजय राउत के बयान से यह साफ है कि राजनीति में टोटकों और अंधविश्वासों की भूमिका अब भी बनी हुई है
और विरोधियों पर हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल जारी रहेगा। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।